ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्यों ये वीडियो बनाया जा रहा है? क्योंकि कल यानी कल रात को शाम को हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सब ब्राह्मण परिवार के स्नेही ब्रह्मा बाबा अपने तीसरे रथ में आए थे और बहुत ही अच्छा गुह्य राज बताया। वो राज था, और इस वीडियो का आज का टॉपिक भी है कि ज्वालामुखी योग किसे कहेंगे और ओम का क्या राज है। ये दोनों मुख्य बातें कल बाबा ने बताई थी। उसमें बाबा ने कहा कि ज्वालामुखी योग अभी तक बच्चे जो करते आए हैं, कहते हैं कि परम धाम में ज्वालामुखी योग होता है। तो हमारे प्यारे बाबा ने ये क्लियर किया कि परम धाम तो है शांति धाम, माना वहाँ शांति ही शांति होती है, ज्वाला नहीं होती है। तो वहाँ पे ज्वाला योग, वहाँ अग्नि नहीं होती है, शांति होती है। तो जहाँ अग्नि नहीं होती है तो ज्वाला भी नहीं होगी, और ज्वाला नहीं होगी तो विकर्म विनाश भी, यानी आत्मा पवित्र भी, पाप कर्म भी नहीं जलेंगे। तो असल में ज्वालामुखी योग क्या है ये हमारे प्यारे बाबा ने बताया कि आप आत्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने जाएं। वहाँ सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में दिखाई पड़ते हैं, जो फरिश्ता स्वरूप में है, उनके अंदर जैसे संपूर्ण ब्रह्मा के लिए बाबा ने बताया था कि वो धर्मराज का पार्ट संपूर्ण ब्रह्मा से प्ले होता है। तो जब आप सूक्ष्म वतन को इमर्ज करके जब जाओगे तो सूक्ष्म वतन में आपको संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के सामने बैठना है और इमर्ज करो कि ब्रह्मा बाबा यानी बाप दादा धर्मराज के रूप में है, और उनकी आँखों से प्रचंड ज्वाला निकल रही है। माना आँखें लाल लाल हो गई है उनकी, उन आँखों से प्रचंड ज्वाला निकलकर मुझ आत्मा पे पड़ रही है, माना मेरे पे पड़ रही है। और वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ और बस मेरा बाबा। और बाबा ने कहा कि जब धर्मराज के सामने जाओगे तो थोड़ा तकलीफ़ होगा, क्योंकि धर्मराज के सामने जाना कोई मासी का घर नहीं है, ये बाबा ने बोला। तो जब धर्मराज के सामने जाओगे तो क्या होगा कि आपके जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और जब धर्मराज की आंखों से वो प्रचंड ज्वाला आप महसूस करोगे कि आपके ऊपर पड़ रही है, तो आपके जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, यानी उसमें से ज्वाला निकलकर आप में पड़ रही है, और उसे कहेंगे ज्वालामुखी योग। और बाबा ने कहा कि ओम माना जैसे ओम होता है ना, जैसे उल्टा जाड़ है तो उल्टे जाड़, ऐसे ओम को यूँ कर दो तो जैसे उनसे डंडा निकलता है ऐसे ऊपर जाता है। तो वो सतयुग त्रेता का निशानी है, और फिर ऐसे दो यूं पुर बन जाते हैं, तो उसको द्वापर कलयुग की निशानी दिया है। उसको बाबा ने डिटेल में ड्रॉ करके बताया था। और ऊपर में शिव बाबा है और बाकी सब सतयुग त्रेता की आत्माएं। ये परम धाम में ये ओम बना हुआ है, और उसी आधार से सारे सेक्शन बने हुए हैं। माना कि परम धाम में ऐसा ओम बना, माना ओम में सारी दुनिया समाई हुई है। ओम जो है वो ओ, बाबा ने बोला कि ओम, ओ माना जैसे ओ करते हैं ना, तो जैसे ऊपर वाले को पुकारते हैं, माना ओ। म माना मैं आत्मा, माना नीचे मैं कहते तो नीचे हम साकारी बन जाते हैं, और ओ माना ओ, उस परमात्मा को हम शिव निराकार को पुकारते। तो ओ माना ओ बाबा, मैं माना मैं आत्मा। ये बाबा ने बहुत ही ओम का गुह्य राज बताया, और ज्वालामुखी योग कैसे किया जाता है उसकी विधि भी बताई। इसके लिए हम हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के
लाडले बच्चे सभी ब्राह्मण परिवार और बाबा को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते, थैंक यू कहते हैं कि हे मेरे प्यारे बाबा, आपने हमको बहुत गुह्य ये राज बताया कि ज्वालामुखी योग परम धाम में नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्म वतन में धर्मराज के सामने होता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। और ओम का गुह्य राज बताया कि ओ माना ओ बाबा, मैं माना मैं आत्मा, उसमें सारा संसार समाया हुआ है। ज्ञान का सार भी यही है, मैं और मेरा बाबा। जो भी विस्तार हुआ ज्ञान का, उसका सार भी यही है, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। बस ये ज्ञान का सार भी है और ये ओम भी है। और परम धाम में भी ओम ही बना हुआ है, परम धाम में भी ओम बना हुआ है। और उस ओम को बाबा ने बताया कि कैसे बना हुआ है। जैसे पीछे से, जैसे हमने बताया, पीछे का डंडा वो सत्युग त्रेता का माना एक मत एक भाषा वाला, वहाँ पे सारी सत्युग त्रेता की आत्माएं रहती है, और उसके बाद द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं उस सेक्शन में रहती है। तो ये ओम जो है वो परमधाम में बना हुआ है, और उसमें सारे सेक्शन वाइज आत्माएं वहाँ पे ठहरती है। उसमें बाबा ने बताया कि सत्युग त्रेता की आत्माएं ऊपर रहती है, फिर उसके नीचे द्वापर कलयुग की आत्माएं, फिर जानवरों की आत्माएं, जैसे मतलब जो भी सब आत्माएं जो भी परमधाम में रहती हैं, उसके बारे में बाबा ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आपको आदि रतन चैनल पे और भारत माता शिव शक्ति अवतार चैनल पे वो ऑडियो जो है अपलोड आज कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि बाबा ने क्या बहुत ही गहरा राज खोला है। हाँ, तो हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हाँ, हम ये बताना भूल गए कि ये जो बाबा ने राज खोला है, जो नए सुन रहे, पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए कहेंगे कि छत्तीसगढ़ रायपुर में बाबा ने तीसरा रथ लिया है, उस रथ के द्वारा बाबा ने ये राज खोला है। धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।